हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पैलर टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पैलर टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का 2013 में अगर हम देखेंगे तो इनका नाम फोरसॉफ्ट लिमिटेड था। तो पहले ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बिजनेस की कंपनी प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अभी अगर आप देखोगे, तीन मेन कंपनीज अभी कंपनी की सब्सिडरीज हैं, जिसमें पहला नाम है पैलर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, दूसरे का नाम है रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और तीसरे की अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के हमें तीन सब्सिडरी कंपनी नजर आती है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो करेंटली अगर हम देखेंगे तो पीट्रॉन ब्रांड के ऊपर ये कंपनी अभी फोकस कर रही है। तो ये पीट्रॉन ब्रांड क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज को सेल करती है, जो कि कस्टमर्स की डिमांड होती है। मोबाइल एसेसरीज यानी कि जो चार्जर होता है, ईयरफोन्स होता है, तो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फिर जो स्क्रीन गार्ड्स, तो जितनी भी एसेसरीज जहाँ पे होती है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम हो गया, सॉफ्टवेयर को वापस से सही करना, तो वो सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी के डेटा के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। 183 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे 30 रुपये का बुक वैल्यू है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो अराउंड 6 to 7 टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू हमें कंपनी का नजर आता है, जो कि काफ़ी हाइयर साइड में, क्योंकि एक अगर लास्ट मेकिंग बिजनेस है तो वहाँ पे ये हाइयर साइड में है। अगर आरओसी की बात करेंगे तो 12% का आरओई है, और सॉरी आरओसी है, और लगभग 8% का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें नजर आता है। तो देखिए, मेरे ख्याल से एक छोटी सी कंपनी है तो वहाँ पे हमें आरओसी और आरओई के नंबर्स नहीं देखने चाहिए। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो वो जो फाइनेंशियल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हमें इतने ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहले 3 साल तक लगातार इस कंपनी को लॉस था और ज़्यादा कोई रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं था। लेकिन 2021 में जो री रेटिंग पूरे आईटी सेक्टर की हुई है तो वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अगर हम देखेंगे मोर देन 100%, यानी कि डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हुई है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे नी के बराबर नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने कमाया है। तो देखिए, कभी कभार इतना प्रॉफिट अगर आ जाता है तो वहाँ पे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सबसे पहले जाके स्टॉक को बाय करते हैं। तो ऐसा हमने अधिकतर देखा है। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे जून 2020 तक कंपनी नी के बराबर रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए 39 करोड़ के रेवेन्यू, 31 करोड़ के, और यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव आ गई थी तो यहाँ पे 26 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, और उसके बाद 47 करोड़ का। लेकिन देखिए, पिछले क्वार्टर में फिर से कंपनी अपने नॉर्मलसी पे आ गई है। 29 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, और वहां पर अगर आप देखोगे अराउंड 1.34 करोड़ का लास्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और पिछले 3 क्वार्टर या फिर पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो एट दी एंड नेट कंपनी हमें लास्ट में नजर आती है। यानी कि जो पिछले 3 क्वार्टर्स में जो कंपनी ने कमाया था वो सीधा एक ही क्वार्टर में कंपनी ने उतना लॉस रिपोर्ट कर दिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिछले 4 क्वार्टर यानी कि जो ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें जो पी रेशियोज जो वो कंपनी के नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि कंपनी हमें पिछले 4 क्वार्टर में टोटल लॉस में नजर आती है। तो अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 37.78% से सेम परसेंटेज पे है। अगर हम FIS की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर भी 7.21% पे ही हमें नजर आता है। बाकी DIX की कोई होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। एक बार उन्होंने थोड़ा सा होल्डिंग लिया था, लेकिन वो अगले क्वार्टर में सेल करके निकल गए थे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एट दी एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे 55% नजर आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा हमें नजर नहीं आता है। और अधिकतर थोड़ा छोटी कंपनीज में तो जितना शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का होल्डिंग कम हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्कीनेस ज़्यादा हो जाता है।
तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो देखिए ये जो सारे जो कंपनीज है ये मिड कैप से लार्ज कैप साइज वाली कंपनीज है। तो ये कंपनीज आप देख सकते हो अगर आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से एक छोटी कंपनी का बड़े कंपनी के साथ एनालाइज करना मेरे ख्याल से गलत हो जाता है। जो बड़ी कंपनीज है उनका बड़ी कंपनीज के साथ, जो मिड कैप है मिड कैप के साथ, और स्मॉल कैप के साथ। तो देखिए मेरी टीम की कोशिश हो रही है कि ये जो पीयर कंपैरिजन वाला पार्ट है इसकी जगह क्या चीज़ लाई जाए। तो अगर आपको कुछ लगता है कि ये इसकी जगह कुछ हम नया कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर उस कमेंट पर रिप्लाई करेंगे और उसको अगर हम अच्छा लगेगा तो उसे हम ज़रूर हमारी वीडियोज में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो पीयर कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। तो ये इतने से पैरामीटर्स से मेरे ख्याल से चीज़ें नहीं होगी। और यहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे तो वो कंपनीज एक्चुअल में, जो कंपनीज जिनकी कंपटीटर है स्मॉल साइज वाली, वो एक्चुअली में मिलती नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उस पैरामीटर से हमें ये पैरामीटर अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए 189 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। पिछले 5 साल में सिर्फ 32% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 to 45% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए? वैसे अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में काफ़ी फिनोमिनल रैली रही है, लेकिन यहाँ पे फिर से ये स्टॉक गिरा, फिर से यहाँ पे रिबाउंड ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से अगर हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आते हैं। और पिछले 4 क्वार्टर्स के अगर आप देखोगे तो पूरा एक नॉर्मल क्वार्टर रहा है और वहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरा टोटली यहाँ पे ना रहेगा। लेकिन देखिए 190 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, तो रिस्क टू रिवर्ट रेशियो थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जितना मनी आप लूज कर सकते हो उतना पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि एक नॉर्मल, मैं एक आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप होटल में खाना खाने जा रहे हो और वहाँ पर अगर आपका जितना अमाउंट होता है उसके बारे में आप बाद में सोचते नहीं हो कि मेरा इतना पैसा होटल में खाना खाने में चला गया, तो उतना पैसा ही आपने यहाँ पे लगाना चाहिए। क्योंकि अगर थिंग्स यहाँ पे वर्कआउट हो जाती है तो वहाँ पर एक 200 करोड़ की कंपनी अगर 1000-2000 करोड़ की कंपनी बन जाती है तो वहाँ पे आपको आपका 3-4 हज़ार रुपये अगर आप देखोगे तो वो 20-25 हज़ार रुपये हो सकता है वहाँ पे। क्या मालूम वो वहाँ पे 30 से 40 हज़ार भी हो जाए, 10 टाइम भी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लूज उतना नहीं करोगे, जो कि आपने 3-4 हज़ार रुपये डाले तो आपने ये समझ के डाले कि आप होटल में खाना खाने गए थे। तो वहाँ पर आप इतना नहीं देखोगे कि मेरा ये हो गया, तो इसकी वैल्यू अगर 0 भी हो जाएगी तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर 10 टाइम्स हो जाएगी तो आपको वहाँ पे फर्क पड़ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। बाकी एक ज़्यादा एलोकेशन वाइज नहीं लेना चाहिए। यूं कि नहीं कि आप इसका 3 से 4% अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन ले रहे हो तो वो गलत चीज़ें हो सकती है। तो वैसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पेलर टेक्नोलॉजीज के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।